मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं शराब नीति घोटाला अरविंद केजरीवाल से संबंधित जो है कोर्ट ने उसमें क्या बोला, पद पर रहते हुए एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। भारत में 21 मार्च 2024 के दिन दिल्ली के ये सिटिंग सीएम थे और ये शराब नीति घोटाले के आरोप में इनको मनीष सिसोदिया वगैरह को और लोगों को गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी 2026 को जो दिल्ली की एक अदालत ने जो साउथ एवेन्यू कहलाती कोर्ट सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट में इन्होंने जब इन्हें अरेस्ट किया गया एंटीसिपेटरी बेल लगाई और गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन 21 मार्च 2024 को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। ईडी सीबीआई वगैरह की जांचें चली। ईडी की टीम ने केजरीवाल के घर पूछताछ करने के लिए पहुंचे। आम आदमी के नेताओं ने बहुत सारों ने विरोध भी किया इसका, और पहली बार सिटिंग सीएम केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया गया और ईडी मुख्यालय लाकर उन्हें रखा गया। बाद में पूछताछ के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश हुई। देश की राजनीति में ये एक हलचल खलबली मचा देने वाला मामला है। भारत में शराब नीति एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, ये आपको जानना चाहिए। राज्य का ये विषय है। हर राज्य की शराब नीति अलग अलग होती है, ये भी आपको जानना चाहिए। शराब नीति 2021-22 में इन्होंने बदलाव किया, ये इन पे आरोप लगाए गए। पहला जो शराब नीति है वो सरकारी फाइलों के द्वारा, जैसे तमिलनाडु केरल की है, ये आपको जानना चाहिए। और इसके अंदर सरकार दुकानों को चलवाती है। प्राइवेट जो मॉडल है वो सरकार की निगरानी में, जैसे हरियाणा वगैरह में वो चलता है। तीसरा है मिश्रित प्रकार का, जिसमें सरकार निजी और स्वयं सरकार भागीदार रहती है, जैसा उत्तर प्रदेश में मॉडल है, ये आपको जानना चाहिए। मुख्य नियम यह है कि दिल्ली में जो एयर कंडीशंस दुकानें खोली गई, एक पर एक बोतल फ्री भेजी गई, दी गई, और 600 सरकारी ऐसी दुकानें बंद विज्ञापन पर सख्त पाबंदी लगाई गई। सरकार पॉलिसी से बाहर जाकर प्राइवेट हाथों में इन्होंने ऐसा कहा गया कि एक पे एक फ्री जो किया गया है, एक्साइज जो फीस थी वो सरकार का पैसा इन्होंने फिक्स हो जाए, इस आधार पर ये सब किया गया। सरकार को मिलने वाला पैसा फिक्स कर दिया गया। रात 3 बजे तक प्राइवेट जो दुकानें थी वो इनको संचालित कर रही थी सरकार की तरफ से। दिल्ली में प्राइवेट हाथों में शराब की बिक्री आई, सरकार संचालन नहीं कर रही थी, ऐसा कहा गया है। नीति निर्माण सरकार के हाथ में रहता है। विपक्ष का कहना यह था कि कार्टेलाइजेशन का आरोप इन पर लगा, प्राइवेट कंपनियां इसकी बिक्री कर रही थी, और इस तरह शराब घोटाला 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस इसमें माफ करके किया गया। चुनिंदा व्यापारी, बाकी राज्यों के एमआरपी का भी इसमें कंसेप्ट लिया गया, ऐसा कहा गया है। ब्लैक लिस्टेड व्यापारियों को लाइसेंस दिए गए, बहुत सारे आरोप लगे। ईडी और सीबीआई का यह आरोप था कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए की घूस लेकर आम आदमी पार्टी को दी गई। तो ये कोर्ट में लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश हुई, हजारों पन्नों की। चार्जशीट में कुछ बातें गुमराह करने वाली थी, ऐसा मानकर कोर्ट ने इनको छोड़ दिया है। और इस तरह से कुल मिलाकर क्या केजरीवाल के खिलाफ मामला प्राइमा फेसाई बनता है नहीं, बिना ठोस सबूत, इनका कहना यह था कोर्ट का कि इनको जबरदस्ती ईडी वगैरह ने केस में लपेट दिया है। कुलदीप सिंह के खिलाफ पहला आरोप जो आरोपी था उसको भी बरी किया गया, अन्य आरोपी भी बरी किए गए, मनीष सिसोदिया आदि। तो शराब नीति के बारे में इनके खिलाफ जो क्रिमिनल केस लगाया गया, ये एक जनरल रूल है। प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव इस केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। शराब नीति में करप्शन वास्तव में हुआ नहीं हुआ, कोर्ट का कहना ऐसा है कि ये रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन को प्रमाणित करना होता है। ईडी ने ऐसा कुछ इसमें प्राइमा फेसाई चालान पेश में नहीं किया है और ना ऐसी कोई एविडेंस ली है। केजरीवाल ने रिहा होने के बाद पहले इस्तीफा भी दे दिया था। सबूतों के ना होने पर इनको ऐसा कहा जा रहा है कि बरी किया गया। तो आपका इस बारे में क्या सुझाव है? आप क्या सोचते हैं? भारत की राजनीति में पद पर दुरुपयोग रहते हुए किसी मुख्यमंत्री ने वास्तव में ये सब किया नहीं किया? इस बारे में चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अन्य मित्रों को भी भेजें। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके समक्ष पद पर रहते हुए एक मुख्यमंत्री जो भारत में पहली बार अरेस्ट हुआ था शराब नीति घोटाला के बारे में
आपका इस बारे में क्या अभिमत है। जुड़ जाइए ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से मैं हृदय से आभारी हूं। लगभग मेरे 96,700 सब्सक्राइबर हैं और लगभग अभी 4100-4200 इसमें वीडियोस भी अपलोड हो गए हैं। तो एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है। कृपया उस चैनल को भी देखिए, लाइक कीजिए वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूं। हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। नमस्कार।